हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोआ स्टाइलिंग एंड फैशन। मैं ज्योति आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई वेट लॉस डाइट प्लान वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेक्स्ट वीकेंड पर हमारे पास आने वाले हैं हमारे नवरात्रे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो श्रद्धा के लिए नवरात्रे करते ही हैं, लेकिन नवरात्रे सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें श्रद्धा के लिए या पूजा के लिए करना चाहिए, बल्कि नवरात्रे वो टाइम है जिसमें आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, आप अपना वेट लॉस कर सकते हो, अपनी हेल्थ को डेवलप कर सकते हो, अच्छा खाना खा के और बुरे खाने से ब्रेक लेके। और यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि कैसे आप नवरात्रों में सिर्फ 9 दिन में 5 से 7 किलो वेट लॉस कर सकते हो बहुत इजीली। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है नवरात्रा डाइट प्लान वीडियो फॉर वेट लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को कहना चाहती हूँ हैप्पी नवरात्रे इन एडवांस मेरी तरफ से। और इन नवरात्रों में माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और माता रानी की कृपा से जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनका बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने डे 1 से डे 9 तक। हर दिन का मैं डाइट प्लान आपको बताऊंगी। आप भी मेरी तरह इस तरीके से नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं, पेन पेंसिल ले लीजिए जिससे आप अपना डाइट चार्ट लिखेंगे। मैं वेट करती हूँ 1 मिनट का और आप फटाफट से अपना पेन पेंसिल लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आप सब पेन और पेपर लेकर बैठ गए होंगे और जो भी मैं डाइट प्लान आपको बताने वाली हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो डे 1 से स्टार्ट करते हैं। डे 1 का डाइट प्लान मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी और अकॉर्डिंगली सारे प्लान्स आपको बताऊंगी। उनको समझ उसी अकॉर्डिंग लेना, उसी अकॉर्डिंग करना। तो चलिए डे 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है हमारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो हम लोग कभी भी पूजा करने से पहले, नहाने से पहले कुछ खाते पीते नहीं है। तो यहाँ हम मॉर्निंग ड्रिंक को नहीं रख रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे अपना डे ब्रेकफास्ट से। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि सुबह खाली पेट बिना नहाए, नहा कर पूजा करके, वो आपकी इच्छा है, सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, आपको 2 ग्लास पानी खाली पेट जरूर पीना है अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट पे। तो फर्स्ट डे का हमारा ब्रेकफास्ट होगा एप्पल या बनाना स्मूदी। कोशिश करनी है कि स्मूदी बहुत ही लाइट वेट यानी कि बहुत कम शुगर या मीठे के बिना ही हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मैं स्मूदी बोलती हूँ तो उसको शेक समझ लेते हैं और शेक की तरह बनाकर पी लेते हैं। लेकिन स्मूदी वो होती है जिसमें फ्रूट कंटेंट ज़्यादा होता है, दूध बहुत कम डलता है और थोड़े ड्राई फ्रूट डलते हैं, मीठा नहीं डलता है या बहुत कम डलता है। तो प्लीज़ इसको इसी तरीके से प्रिपेयर करना। मैं कोशिश करूँगी आपको ये चीज़ें समझाती हुई चलूँ ताकि आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छे से हो और बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स आएँ। तो आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पता चल गया है, या तो एप्पल स्मूदी लेंगे या बनाना स्मूदी लेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लंच की। तो लंच में आज हमें खानी है राजगिरा की रोटी। हम खाएंगे सिर्फ 1 चपाती। क्वांटिटी हमें कंट्रोल करके चलनी है। पहली बात, हम फास्ट कर रहे हैं, दूसरी बात वेट लॉस कर रहे हैं, तो क्वांटिटी कंट्रोल करके ही चलेंगे। उसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है टाइमिंग्स। तो मैं आपको टाइमिंग्स भी साथ साथ बता ही देती हूँ। उन टाइमिंग्स पर ही आप अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो जो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग आपकी रहेगी वो 8 से 9 के बीच रहेगी। अब बात कर लेते हैं लंच की। लंच की आपकी टाइमिंग रहेगी 12 से 1 के बीच और इसमें आपको खाना है राजगिरा की चपाती, साथ में लौकी की सब्जी, साथ में कर्ड ज़रूर लेनी है प्रोबायोटिक्स के लिए, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। साथ में आपको सैलेड ज़रूर लेना है। टमाटो सैलेड आप ले सकते हैं, कुकुम्बर सैलेड ले सकते हैं, कैरेट सैलेड ले सकते हैं, वो सैलेड जो आप फास्ट में खा सकते हैं। यहाँ सैलेड ज़रूर ऐड कीजिए अपने लंच में। और अगले 9 दिनों तक हमारा जो मेन मील होगा वो हमारा लंच ही होगा, क्योंकि हम लोग फास्टिंग के टाइम पे वैसे भी बहुत कंट्रोल्ड खाते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही मील हैवी खाना है। चलिए बात कर लेते हैं लंच के बाद की ड्रिंक की। तो फर्स्ट डे आपकी ड्रिंक रहेगी जीरा वाटर, और जीरा हम इजीली अपने फास्ट में ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंच के 1 घंटे बाद आपको ड्रिंक लेनी होगी जो है जीरा वाटर। अच्छे से लिख लेना। आ जाते हैं हम अपने इवनिंग स्नैक्स पर। तो फर्स्ट डे मैं आपको इवनिंग स्नैक्स में दे रही हूँ टी या कॉफ़ी, क्योंकि बहुत
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्यूरिंग फास्टिंग वो चाय ज़रूर लेते हैं क्योंकि उनके सिर में दर्द होता है। तो ऑप्शन आपके पास है, आप चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, एनी ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने डिनर पर, और डिनर की टाइमिंग भी फिक्स होगी। 6 to 7 पे आपको डिनर करना ही करना है, उससे लेट आपको डिनर नहीं करना है। और डिनर में आज हम लेंगे एक बॉइल्ड पोटैटो, मीडियम साइज पोटैटो होना चाहिए, बहुत बड़ा पोटैटो नहीं लेना है। एक बॉइल्ड पोटैटो विद स्पिनच, जिसको थोड़ा सॉटे करेंगे घी में, यहाँ हम ऑयल्स यूज नहीं करेंगे। हमारी फास्टिंग चल रही है एज वेल एज वेट लॉस जर्नी चल रही है, तो कोशिश करना कोई भी प्रिपरेशन जो है आपकी वो फूड की प्रिपरेशन सिंपल हो, साथ ही साथ ऑयल में ना हो, सब फूड प्रिपरेशंस आपकी घी में हो। तो हम थोड़ा सा पोटैटो को सोटे करेंगे स्पिनच के पत्तों के साथ और उसको खाएंगे, बहुत टेस्टी भी लगेगा एज वेल एज काफ़ी हेल्दी भी है। और पोटैटो आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जब भी आप फास्टिंग के टाइम पोटैटो ले रहे हैं, जहाँ भी मैं आपको पोटैटो बता रही हूँ, या तो मीडियम साइज पोटैटो हो या फिर सिर्फ एक ही हो अगर बड़ा है तो, अदरवाइज मीडियम साइज 2 पोटैटोज आप ले सकते हैं एक दिन में। तो चलिए डे 2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता देती हूँ जो क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, तो मैं चाहती हूँ आपके क्वेश्चंस पहले ही अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहली बात कि देखिए, हर किसी का व्रत करने का तरीका, फास्टिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, सबके घरों में अलग अलग रिचुअल्स होती हैं, तो आपको अपनी रिचुअल्स फॉलो करनी है। बस मैं तरीका बता रही हूँ, उस तरीके से आप चीज़ें फॉलो करेंगे। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इस तरीके से नहीं करते हैं, वो अपने फास्ट में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, या फिर जैसे हमारे यहाँ तो सिर्फ हम 2 बार खाते हैं, सुबह और शाम, हम लोग लंच नहीं करते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेंगे। और अगर आप तीनों टाइम नहीं खाते हैं, सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे। और अगर आपको दूसरे ऑप्शन कुछ चाहिए या दूसरे टाइम क्रेविंग्स के लिए कुछ खाना है, तो एनी टाइम आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो एवरग्रीन ऑप्शन है वो है एनी सीजनल फ्रूट का, तो वो आप कभी भी खा सकते हैं जब भी आप खाना चाहें। उसके अलावा अगर आप इन ऑप्शंस में से जाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, बेस्ट वेट लॉस रिजल्ट आएगा। बस थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। स्टिल मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में अपना डिनर थोड़ा लाइट रखते हैं तो आपका वेट लॉस रिजल्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो चलिए डे 2 का हमारा ब्रेकफास्ट जो होगा वो है कुकुम्बर टोमेटो सैलेड। ओनली सैलेड हमें लेना है, आप इस पे ब्लैक पेपर या ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लंच पर। तो लंच में आज हमें लेना है कुट्टू पनीर चीला, जो अमेजिंग लगता है, माय फेवरेट। ओके, इसके साथ आप मिंट चटनी ले सकते हैं जिसमें कोई लहसुन या अदरक नहीं डलता है, तो इजीली हम अपने फास्ट में खा सकते हैं। साथ में आपको कर्ड या सैलेड ज़रूर ऐड करना चाहिए अपने लंच में, सो दैट कि आपको काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहे और आप कुछ ऐसा वैसा ना खाएं। और कोशिश करें अपने इस वेट लॉस जर्नी में, इन नवरात्रों में, कोई भी पैक्ड प्रोसेस्ड फूड आप बाहर से लाकर ना खाएं। और आजकल एक बहुत चलन है, चलिए बात चल गई है तो मैं एक बात बता देती हूँ आपको, आजकल बहुत ज़्यादा चलन है कि जगह जगह आपको रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में नवरात्र स्पेशल थाली मिलती है। तो आप लोग इंजॉय करने के लिए डेफिनेटली जाते होंगे, बहुत सारे लोग जाते हैं, मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन जाता है। तो उसके लिए जाना बिल्कुल बंद है, कोई नवरात्र स्पेशल थाली खाने के लिए आप बाहर नहीं जाएंगे। हम लोग अपने घर में हेल्दी फूड बनाएंगे, वो खाएंगे और उससे वेट लॉस करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं वापस अपने डाइट प्लान पर। तो लंच के बाद आप लेंगे अपने ड्रिंक में तुलसी वाटर या तुलसी टी। इसको आप डेफिनेटली अपने फास्ट में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फास्ट में तुलसी टी नहीं ले सकते। आ जाते हैं इवनिंग स्नैक्स पर। तो इवनिंग स्नैक्स में आज मैं आपको दे रही हूँ कोकोनट वाटर या फिर टी कॉफ़ी का ऑप्शन आपके पास हमेशा होगा। उसके बाद आ जाते हैं अपने डिनर पर। तो डिनर में आज हम लेंगे लौकी का सूप, या तो आप लौकी का सूप बना सकते हो या कद्दू का यानी पंपकिन का सूप बना सकते हो, जो बहुत अमेजिंग लगता है, साथ ही साथ लाइट ऑन स्टमक होता है, बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन में मदद भी करता है और वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। डे 3 के ब्रेकफास्ट में हम लेंगे कुछ सॉफ्ट नट्स और साथ में लेंगे 1 ग्लास मिल्क। लंच में हम लोग आज लेंगे सिंघाड़ा की चपाती विद पोटैटो वेजिटेबल। यहाँ पे आप पोटैटो 1 से 2 ले सकते हैं मीडियम साइज के सब्जी के लिए। साथ में आपको कर्ड और सैलेड ज़रूर ऐड करना है अपने लंच में, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद लंच, आफ्टर लंच जो ड्रिंक हमारी होगी वो आज है लेमन वाटर। इवनिंग स्नैक्स में आपको लेना है चाय। चाय के साथ आप थोड़े से हैंडफुल ऑफ रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, जो बहुत टेस्टी एज वेल एज फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। साथ में आपको डिनर में लेना है वो आज हमारे लिए है फ्रूट चाट।
चाट, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बहुत मज़ा आता है खाने के बाद, बहुत रिफ्रेशिंग होती है और इजी टू डाइजेस्ट होती है। और ऑल्सो फ्रूट्स हमेशा आपके पैक्ड प्रोसेस से कम कैलोरीज देते हैं, तो बहुत हेल्दी भी है। चलिए डे 4 पर हम आ जाते हैं। डे 4 का हमारा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है ऑरेंज या एप्पल, कोई भी एक सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं। लंच में हम लोग लेंगे आज कुट्टू की रोटी विद पालक पनीर, विद कर्ड एंड विद सैलेड, जो बहुत टेस्टी और अमेजिंग टेस्ट देगा आपको, फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा लंबे समय तक। उसके बाद पोस्ट लंच ड्रिंक लेनी है, वो आज की ड्रिंक अगेन जीरा वाटर है। इवनिंग स्नैक्स में आप नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं और चाय कॉफी का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिनर की। तो डिनर में आज हम लेंगे स्वीट पोटैटो चाट। अगर आपको स्वीट पोटैटो नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, शकरकंद की चाट जो बहुत टेस्टी लगती है। चलिए आ जाते हैं डे 5 पर। उम्मीद है कि आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे सारी चीजें। 5th डे के ब्रेकफास्ट में हम लोग लेंगे बनाना स्मूदी। और मैं दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ मैंने कहा है बनाना स्मूदी, बनाना शेक नहीं लेना है। लंच में हम लोग लेंगे सामक राइस विद कर्ड विद सैलेड, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और लंच के बाद जो आज हमारी ड्रिंक होगी वो है अजवाइन वाटर। इवनिंग स्नैक्स में आज हम लेंगे टी के साथ हैंडफुल ऑफ पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स। और यहाँ टी की जगह आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, जो आपका प्रेफरेंस है वो आप जा सकते हैं। डिनर में आज हम लेने वाले हैं रोस्टेड पनीर, रोस्टेड मशरूम विथ लॉट्स ऑफ सैलेड्स। बहुत टेस्टी लगने वाला है, बहुत इंजॉय करेंगे और उसके साथ आप डे एंड करेंगे, मज़ा आ जाएगा खा के। डे 6 की बात कर लेते हैं। तो 6th डे के ब्रेकफास्ट में आप लोग लेंगे टमाटो और कुकुम्बर का सैलेड। उसके बाद आपको जो लंच में लेना है वो आज हम लेंगे पनीर पराठा, कुट्टू पनीर पराठा विद मिंट चटनी, या कोई भी सीजनल चटनी भी आप ले सकते हैं जो अनियंस फ्री हो। ऑब्वियसली सब जानते हैं कि हम अपने फास्ट में अनियंस नहीं खाते हैं, तो कोई भी सीजनल चटनी आप यहाँ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको कर्ड और सैलेड ऐड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आफ्टर लंच हम अपने ड्रिंक लेंगे, जो आज हम लेंगे गुनगुना पानी। इवनिंग स्नैक्स में टी कॉफ़ी ऑब्वियसली ऑलवेज अवेलेबल ऑप्शन है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। एंड आज हम डिनर में लेने वाले हैं बहुत लाइट ऑन स्टमक टमाटो सूप, जो बहुत इंजॉय करती हूँ मैं तो। चलिए अब बात कर लेते हैं 7th डे की। 7th डे के ब्रेकफास्ट में आप लोग लेंगे टी विद हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद लंच ऑप्शन में आज आपको लेना है राजगिरा की रोटी विद आलू गोभी की सब्जी, कर्ड एंड सैलेड। और आफ्टर लंच आपको लेना है लेमन वाटर या तुलसी वाटर, कोई भी ऑप्शन है आप ले सकते हैं, दोनों में से एक। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में आज आपको लेना है आलमंड मिल्क या मिल्क। चाय कॉफ़ी को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, और जिन लोगों को चाय कॉफ़ी की आदत है वो ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने डिनर की। तो आज हम डिनर में खाएंगे साबूदाना खिचड़ी, जो बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही लाइट ऑन स्टमक होती है और एंड ऑफ द डे आप बहुत हल्का फील करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं 8th डे की। तो 8th डे पे आप ब्रेकफास्ट में लेंगे एनी सीजनल फ्रूट, एप्पल लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद लंच में आज हम लेंगे साबूदाना की टिक्की या साबूदाना टिक्की चाट, जो बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ आपको कर्ड तो उसी में मिक्स करनी है, सैलेड्स भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, उसी तरीके से खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है अलग से सैलेड लें आप इसमें। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आफ्टर लंच आप लोग लेंगे जिंजर वाटर, जो आपकी आफ्टर लंच ड्रिंक होगी। इवनिंग स्नैक्स में आपको टी कॉफ़ी लेनी है विद रोस्टेड पीनट्स, हैंडफुल ऑफ पीनट्स आप ले सकते हैं, बहुत टेस्टी और हेल्दी होती हैं। उसके अलावा शाम को हम डिनर में लेंगे पनीर टिक्का या मशरूम टिक्का। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर हम पनीर टिक्का ले रहे हैं, मशरूम टिक्का ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें अनियंस ही ज़रूरी हैं, कैप्सिकम्स ही ज़रूरी हैं। आप अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो आप टमाटोज़ के साथ या कुछ थोड़े बहुत मसालों के साथ ये सब चीज़ें बना सकते हैं अपने फास्ट के अकॉर्डिंग। और प्रिपरेशन मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फिर भी रिपीट कर रही हूँ कि आप देसी घी में ही प्रिपरेशन करें, ऑयल्स ना यूज़ करें। चलिए बात कर लेते हैं 9th डे की। तो आज हम सम अप करने वाले हैं, लास्ट डे आ जाएगा हमारा। तो सुबह ब्रेकफास्ट अगर आप करते हैं तो आप लोग लेंगे मिक्स फ्रूट चाट, जो बहुत रिफ्रेशिंग होती है, ऊपर से लेमन डालिए, बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। तो आज लंच में हम लोग लेंगे सिंघाड़ा की चपाती विद कटहल की या कच्चे बनाना की सब्जी, जो आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन से बनाएंगे। उसके साथ आप लोग लेंगे कुकुम्बर का रायता, जो बहुत टेस्टी लगने वाला है, प्रोबायोटिक्स का लिए हमें लेना ज़रूरी है। और साथ में सैलेड कभी भी नहीं भूलना है।
आफ्टर लंच जो आज हमारी ड्रिंक होगी वो है अजवाइन वाटर। इवनिंग स्नैक्स में आप कोई कुछ भी ले सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, मिल्क विद रोस्टेड पीनट्स। उसके बाद आपकी बात आती है डिनर की, तो आज हम अपने डिनर में लेंगे सामक राइस, लेकिन राइस के साथ आप कर्ड ज़रूर लेंगे, कर्ड को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी आपकी वेट लॉस जर्नी में। जो भी खाने के ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, इन सभी ऑप्शंस को चूज करें, बहुत वाइजली चूज करें जब आपको वेट लॉस करना है। ध्यान रखें कि हाइड्रेटेड रहें, अभी आगे सीजन गर्मी का आ रहा है तो अपना पानी पीते रहें, पानी को याद करके पीना है वेट लॉस जर्नी में। साथ ही साथ थोड़े एक्टिव रहें, थोड़े से अपने घर के कामों में बिजी रहें, जिससे आपकी बॉडी एक्टिविटीज भी हो सके, आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो ये सब चीजें छोटी छोटी होती हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है, और इन सब चीजों को ध्यान रख के आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं इन 9 दिनों में। और मुझे आपको कमेंट करके जरूर बताना है कौन कौन ये चैलेंज लेने वाला है और ये वेट लॉस जर्नी करेगा और कितना अच्छा वेट लॉस आप करके दिखाएंगे। मैं वेट करूंगी आपके रिजल्ट का। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ अनारकली सूट सेट्स की, क्योंकि अब नए नए सूट सेट तो चाहिएंगे ना, जब नवरात्रे आ रहे हैं तो हमें सुंदर सुंदर सूट सेट्स चाहिएंगे गर्मी के अकॉर्डिंग। वो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो भूलना मत उसे देखना। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर देना कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मिलती हूँ अगली बार एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।